हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। किसी भी कारण से अगर हमारी स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वो डार्क हो जाती है, चाहे टैनिंग की वजह से, चाहे धूप में बाहर घूमने की वजह से हो, या फिर कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से हो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो जाती है हमारे शरीर में, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर का या यानी हमारी स्किन का कलर है वो काला पड़ने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनके सेवन से भी हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाते हैं, हमारी स्किन डल हो जाती है, ग्लो है उसका वो कम हो जाता है और इसमें पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है। मिलेनिन का अगर प्रोडक्शन बढ़ जाता है स्किन के अंदर तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन में जगह जगह काले काले दाग धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। चाहे किसी भी कारण से आपकी स्किन का कलर अगर चेंज हो गया है और आप चाहते हो फिर से गोरी निखरी बेदाग त्वचा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जब आपके स्किन का कलर चेंज हो जाता है तो उसको फिर से ग्लोइंग, खूबसूरत और बेदाग बनाने के लिए हम तरह तरह की कॉस्मेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, महंगी से महंगी क्रीम लगाते हैं ताकि आपके चेहरे का निखार फिर से आ सके और आपकी स्किन है वो ग्लोइंग और खूबसूरत हो सके। मैं आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ आपकी स्किन को फिर से ग्लोइंग, खूबसूरत और निखारने के लिए। न तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा खर्चा लगने वाला है और न ही आपके कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट लगने वाला है। सिर्फ इस एक नुस्खे से आप अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से सुंदर बना सकते हैं, आप अपने चेहरे का खोया निखार वापस पा सकते हैं। और अगर आपका कलर टेनिंग हो गई है या किसी भी कारण से डार्क हो गया है तो उससे आपको लाइट शेड होने में मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्किन चाहे किसी भी कारण से डार्क हो, मैंने इसके कारणों के बारे में स्टार्ट में आपको बताया ही है कि विटामिन B12 की कमी या बहुत सारे से विटामिन होते हैं, उनकी कमी की वजह से भी स्किन डार्क हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखते हैं तो धूप में बाहर निकलने की वजह से पिगमेंट, ये जो मेलानिन पिगमेंट है वो एक्स्ट्रा, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो एक ही जगह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती है, टैन हो जाती है। तो चाहे जो भी हो, मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ उसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपकी स्किन है वो फिर से सही हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 रुपये का सिर्फ आपको कॉफ़ी पाउडर ख़रीदना है। तो 2 रुपये में पाउचेज आते हैं, वो ख़रीद सकते हो, नहीं तो आप अपने घर में अवेलेबल जो कॉफ़ी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको रात को सोने से पहले 15 मिनट का वक्त निकालना है अपनी स्किन के लिए। इस दरमियान आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध यानी कि रो मिल्क हमारी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको हमेशा जब भी दूध की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास उबला हुआ दूध, उबले हुए दूध में जब दूध उबल जाता है तो उसका जो गुण होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन है वो क्लीन होती है, क्लिनजिंग जो गुण होता है वो उसका ख़त्म हो जाता है। तो आपको रो मिल्क चाहिए। रो मिल्क अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो स्किन है वो खूबसूरत बनती है, ग्लोइंग बनती है, नेचुरली उसको मॉइस्चर मिलता है, हाइड्रेट रहती है, आपके ओपन पोर्स की समस्या दूर होती है, दाग धब्बे दूर होता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगने लग जाती है। इसके साथ हमें इस्तेमाल करना है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक नेचुरल क्लींजिंग का काम भी करती है। अगर आप कॉफ़ी से अपनी स्किन को क्लीन करते हो तो एक स्क्रब के रूप में भी ये एक्सफोलिएट करती है, आपकी डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करती है, आपकी डार्कनेस को कम करने में भी ये हेल्प करती है। क्योंकि जिन लोगों की टैनिंग की प्रॉब्लम होती है वो कॉफ़ी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी टैनिंग दूर होती है, इसमें एंटी टैनिंग गुण पाया जाता है। और साथ ही ये आपकी स्किन को नमी देती है और आपकी स्किन को नेचुरली क्लीन करती है। बहुत सारे कॉफ़ी के फेशियल्स भी आते हैं। कॉफ़ी का फेशियल अगर आप मार्केट में, मतलब जो भी आपका सैलून है उसमें अगर आप करवाते हो तो उससे आपकी स्किन ग्लोइंग होती ही है।
इसी तरीके से आप घर पे अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको किसी पार्लर की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच कॉफ़ी का पाउडर लेना है और आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हो अपने चेहरे के और अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अंदर आपको रो मिल्क मिलाना है 3 से 4 चम्मच। अगर आप 2 चम्मच ले रहे हो कॉफ़ी पाउडर तो आपको 4 चम्मच रो मिल्क लेना है, 1 चम्मच ले रहे हो तो आपको 2 चम्मच रो मिल्क लेना है। और उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको उसमें 3 से 4 बूंदे गुलाब जल के ऐड करने हैं। गुलाब जल क्या होता है, एक टोनर का काम करता है। जब ये आपकी स्किन में इनके साथ लगता है तो आपके जो रोम छिद्र होते हैं वो खुलते हैं और उससे आपकी जो कॉफ़ी का जो गुण है या जो रो मिल्क का गुण है वो अंदर तक, आपकी जो परत होती है, जो लेयर्स जिसको हम बोलते हैं स्किन की, उसके अंदर तक जाने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन अंदर से क्लीन होती है। और नेचुरल तौर पर एक तो सिर्फ ऊपर ऊपर का पोर्शन साफ होता है, ये आपके अंदर के पोर्शंस को भी क्लीन करने में मदद करता है। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 बूंदे आपको गुलाब जल के बीच में ऐड करनी है। अब ये जो मिक्सचर बन गया है इसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से साफ करना है। पूरे दिन में जो भी आपने मेकअप लगाया है या फिर धूल मिट्टी की वजह से आपकी स्किन है उस पर वो धूल मिट्टी के कण चिपक गए हैं, तो उनको सबसे पहले साफ़ करना है। उसको साफ़ करने के लिए आप मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल कोई भी फेस वॉश लेके आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद ड्राई कर लीजिए और ड्राई फेस पे आपको जो अभी रो मिल्क का और कॉफ़ी पाउडर का जो आपने बनाया है उसको अपने उंगलियों पे, फिंगर पे लगा के अच्छे से मसाज करने। जैसे आप मसाज करते हो यानी स्क्रब करते हो, वैसे आपको अच्छे से अपने पूरे शरीर पे, पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट आपको ये मसाज करनी है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। मसाज करोगे तो मसल्स है वो प्रोमिनेंट होएगी और वो आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लो भी होएगी। मसाज करने के बाद 15 मिनट तक आप इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए, यानी कि इसको ड्राई होने दीजिए। ये ड्राई होने दोगे तो क्या होगा, ये फेस पैक की तरह काम करेगा। और जब ये ड्राई हो जाए 15 मिनट के बाद तो आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लीजिए। साफ़ करने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए और एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करके लगा लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करते हो वो भी आप थोड़ी सी लेके अपने चेहरे पर लगा सकते हो। मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है तो हल्का सा नारियल का तेल भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हो। क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इससे आपके जो मतलब दूध का या जो कॉफ़ी का जो गुण है जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर तक वो पेनिट्रेट हुई है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन अगर आप एक लेयर अप्लाई कर देते हो इसके ऊपर तो वो सेट हो जाती है। इसलिए आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या नारियल का तेल या कोई एलोवेरा जेल आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए और फिर आप मतलब रात को सोने का जो आपका समय है आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसेस आप रात को करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। दिन में क्या होता है, हमारे बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी करते हैं कोई भी चीज़, उसको वक्त नहीं दे पाते। अगर आपके पास समय है तो आप ये प्रोसेस दिन में भी कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर कर लीजिए। आपको कहीं भी फेशियल करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और अगर किसी भी कारण से स्किन टेन हो गई है तो वो टेनिंग भी दूर हो जाएगी और आपकी स्किन नेचुरली ग्लो भी करेगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ ये जो भी क्या होता है होम रेमेडी है, जब हम ट्राई करते हैं तो हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। अपने हाथ के पीछे के पोर्शन पे ये लगा के कुछ देर तक छोड़ दीजिए। अगर कोई भी इचिंग नहीं होती है, कोई भी रेसेस नहीं होता है तो आप इसको बेझिझक होकर कर लीजिए। वैसे तो जो मैंने बताया वो सारे एकदम सेफ चीज़ें हैं, कोई भी उससे नुकसान नहीं होता है, किसी भी इंसान को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हर इंसान की जो स्किन होती है वो अलग अलग होती है तो हो सकता है कोई एलर्जेटिक हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिए और पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये तो करना ही है, लेकिन कोई भी हम हमारी स्किन पे या हमारी स्किन डल हो गई है या स्किन रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी होम रेमेडी करते हैं वो तभी काम करती है जब आपकी जो प्रॉब्लम हुई है उनको भी हमें हटाना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी विटामिन्स की कमी है तो आपको ध्यान रखना है अपनी
डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 वाली चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप विटामिन B12 के कैप्सूल्स ले सकते हो, दवाइयाँ ले सकते हो, डॉक्टर को इसके बारे में चेक करवा सकते हो। अगर आपकी स्किन बाहर बहुत ज़्यादा आप धूप में निकलते हो, सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को कवर करके बाहर जाइए, धूप से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें। और इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपनी चीज़ों को आसान कर दोगे, होम रेमेडी भी वर्क करेगी। साथ ही अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर आप किसी कारण से लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हो तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, ताकि क्या होता है मेडिसिन वगैरह के मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका एंटीडोट डॉक्टर दे सके। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप मेकअप का इस्तेमाल करते हो बहुत ज़्यादा केमिकल वाला, क्योंकि आजकल का रूटीन ऐसा हो गया है कि बिना मेकअप बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, हर इंसान को मेकअप करने का होड़ लगी रही। तो जब आप मेकअप का इस्तेमाल करते हो तो मेक श्योर कि आपका जो मेकअप है वो किसी ब्रांड का अच्छा मेकअप हो, ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें केमिकल्स हो वैसे ना हो। और साथ ही रात को बिल्कुल लगा के मत सोइए, रात को अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करके मेकअप रिमूवर से रिमूव करके फिर आप सोइए, क्योंकि अगर मेकअप लगा हुआ रहेगा तो आपकी स्किन है वो सही नहीं रह पाएगी। और एक सबसे मेन चीज़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना कम कीजिए। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, डिप्रेशन में रहोगे तो इससे आपकी स्किन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपकी स्किन डल और डार्क होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अंदरूनी दुखी होती है या उनको प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी स्किन डल हो जाती है और डार्क हो जाती है। फिर वो सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो जो डोपामाइन जो एक हार्मोन्स होता है खुशी का, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी इफ़ेक्ट करती है और आपकी स्किन है वो धीरे धीरे डल होने लग जाती है। तो कारणों पे अगर आप ध्यान दोगे, इसके बारे में मतलब आपको पता होगा तो इसका ट्रीटमेंट इजी होता है और आप अपनी स्किन को फिर से ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।